हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल D2 पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहां हम डिस्कस कर रहे थे प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, उसमें सवाल नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिए थे। आज सवाल नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए सवाल नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 10 कुछ इस तरह से दिया गया है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा। अब इस सवाल को हल करते समय आपको ऊपर एक सर्वसमीका नजर आ रही है कि वो सर्वसमीका कुछ इस तरह से होगी। ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर जो होता है ये होता है आपका ए प्लस बी गुणा में ए माइनस ए बी के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें अपन, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पद जो है अपने पास साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब इस तरह से बनाने के लिए हम साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसके पूरे की पावर 2 माइनस इसी तरह से कोस की पावर 4 थीटा इसको लिखेंगे तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा और पूरे की पावर 2 बट्टे में अपने पास चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ए की जगह तो अपने पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बराबर तो क्या है अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह मान है कोस स्क्वायर थीटा। तो इस सर्वसमीका से हम क्या देखते हैं, क्या मिलेगा हमें ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा में ए माइनस बी, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा, ये मिला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बट्टे में अपने पास चल ही रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले पद को हमने नीचे हटाया जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, बिल्कुल वैसा ही लिखा है। अब आप देखते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और ऊपर भी है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमीका जो पहली सर्वसमीका हमने लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के। और यही अपने क्वेश्चन का क्या दे रखा है राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अपना क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है। आपको बस इस क्वेश्चन में एक तो ये बीजगणितीय सर्वसमीका पहचाननी थी कि यहाँ पर ऊपर वाले पद में कौन सी बीजगणितीय सर्वसमीका लागू हो रही है। यहाँ से हम बना लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा थी, मैंने इसको लिखा है साइन स्क्वायर थीटा की पावर पूरे की पावर 2, ऐसे कोस की पावर पूरे की 2 कर दी। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। सवाल नंबर 11 कुछ इस तरह से दिया गया है कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो प्रूव करना है वो करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। तो हल करते समय पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता है कोट थीटा और टेन थीटा जो है वो साइन और कोस के रूप में चेंज हो सकते हैं। तो वो चेंज किस प्रकार होते हैं, कोट थीटा जो है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा के, और दूसरा टेन थीटा ये जो बराबर होता है ये होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा के। ये सर्वसमीकाएं हमने पहले ही जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो पहला वीडियो इन सर्वसमीकाओं का ही बनाया था, उसमें सारी की सारी सर्वसमीकाएं बताई गई हैं। तो वहां से आप ये सर्वसमीकाएं देख सकते हो, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो ये काम आपको क्या करना है, कोट थीटा और टेन थीटा का जो मान अपन ने साइन कोस में लिखा है उसको अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा और माइनस टेन थीटा की जगह मान रखना है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, रखेंगे ये साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। यहाँ से आप दोनों का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से इस साइन थीटा का भाग दोगे यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा में, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होकर क्या बचेगा कोस थीटा, कोस थीटा के ऊपर कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इसी तरह से यहाँ पर इनका एलसीएम लेके घटाओगे तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जगह मान आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा चल रहा है। अब आप यहां से कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या जानते हो, कोस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के।
कौन सी सर्वसमीका से? अपन ने पहली सर्वसमीका जो थी अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, वहां से ये मान निकाला था। तो ये मान कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे? 1 माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हैं। 1 माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर ए थीटा, बट्टे में अपने पास जो चल रहा है वो लिख देंगे एज इट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से हम देखते हैं एक साइन थीटा ये माइनस का है और दूसरा साइन थीटा ये भी माइनस का, दोनों ऐड होकर कितना बन जाएंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस ए 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड भी यही होगी, तो इसे यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 कुछ इस तरह से है कि कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर जो है वो प्रूव करना है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम देखते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड में ना ही राइट हैंड साइड में कोई सर्वसमीका लागू होती दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको सर्वसमीका के लायक बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर लेते हैं, जो ये वाला पद दे रखा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कुछ भी कर लें ये पद नहीं बन रहा तो अपन क्या कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इस वाले पद में जोड़ देंगे और वही घटा देंगे। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। देखो कोई भी पद में समान संख्याएं जोड़ते हैं व घटाते हैं, दोनों एक काम एक साथ कर देते हैं तो उस समीकरण पे या फिर उस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम देखते हैं 15 दिया हुआ था, इसमें 5 जोड़ देते हैं और 5 ही घटा देते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट होकर बचेगा कितना 15। इसी तरह से अपन इस समीकरण के साथ करें जो कि दिया गया अपने पास कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। अब क्या कह रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर लिखेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, घटाना भी है माइनस में लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से अब देखते हैं हमें कि ये जो पहला पद बना है यहां तक का, ये पद बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। कैसे देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? पहली बात तो ये जो कुछ इस तरह से बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यहां से अपने जो समीकरण है इस समीकरण में a का मान तो अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा और b का मान जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये पावर 4 दे रखी है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर आपस में गुणा होती है, घात के ऊपर घात दे रखी होती है, घातें क्या हो जाती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं। तो ये a और b का मान यहाँ से आ गया। ये वाला पद हमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें किसके रूप में लिखना है इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास a का मान कितना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। आगे जो पद चल रहा है साथ में लिख देते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड दे रखा है, तो यहां से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह के सवाल में जब आपके पास कोई सर्वसमीका लागू होती नहीं दिखाई देती है तो अपन उसको सर्वसमीका के लायक बना लेते हैं। अब इसको बनाने के लिए अपने पास जो हिंट मिल रहा था वो यहाँ से मिल रहा था 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, जो कि माइनस में दिया गया था। इस वाले पद में अपन कुछ भी ऐसा संक्रिया लगाएं जिससे ये पद बन जाए।
ठीक है। ये पद सीधा सीधा तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया नहीं गया था। इस पद को बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया और एक घटा दिया। जोड़ने पर अपने पास एक सर्वसमीका बीजगणितीय सर्वसमीका बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ये सर्वसमीका बनने के बाद यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो बन गया 1, और माइनस में जो बचा था अपने पास 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा वो आ गया। इस तरह से ये जो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे वो बराबर प्रूव हो जाती है राइट हैंड साइड के। सवाल नंबर 13 दिया गया है कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर जो प्रूव करना है वो टेन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो देखते हैं इसका हल। अब सबसे पहले तो हमें जो सेक थीटा कोट थीटा और टेन थीटा दिए गए उनको किस में चेंज कर लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में। हम तो बेसिक सा एक ही रूल लेके चल रहे हैं कि जहां टेन थीटा कोट थीटा सेक कोसेक दिखाई दे उसको किस में चेंज करना है, साइन और कोस में चेंज कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास सेक थीटा भी दिया हुआ है, कोट थीटा भी है और टेन थीटा भी है। तो सेक थीटा की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 में कोस थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद है कोट थीटा, जो पिछले सवाल में किया था, कोट थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के, और टेन थीटा जो स्टार लगा के सर्वसमीका लिखवाई गई थी आपको वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ से ये सारे के सारे मान जो है लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 कोस थीटा माइनस में कोस थीटा क्वेश्चन वाला चल रहा है, इनटू में कोट थीटा की जगह मान रखना है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिखा कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह लिखा। टेन थीटा की जगह लिखना है अपने को साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ से लिखेंगे ये साइन थीटा बटे कोस थीटा। दोनों ब्रैकेट को अपन सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके घटाना है और यहाँ एलसीएम लेके जोड़ना है। तो यहाँ कोस थीटा के बट्टे में 1 मान सकते हैं, कोस थीटा और 1 का जो है एलसीएम आ जाएगा अपने पास है कोस थीटा। इस कोस थीटा में इस कोस थीटा का भाग दिया एक बार और 1 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस इस कोस थीटा में 1 से डिवाइड करेंगे कोस थीटा को तो मिल जाएगा हमें कोस थीटा, और कोस थीटा को ऊपर कोस थीटा से गुणा करेंगे तो होगा कोस स्क्वायर थीटा। दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा और कोस थीटा बट्टे में तो एलसीएम भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये एलसीएम आ गया। बाद में साइन थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा कोस थीटा, और कोस थीटा को ऊपर वाले कोस थीटा से गुणा किया, ये मिल गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से इस कोस थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को ऊपर साइन थीटा से गुणा किया, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो दे रखा है वो बराबर हो जाएगा 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ये लिखेंगे सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। और दूसरी एक सर्वसमीका और हम जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा की। ये सर्वसमीका अपन ने इससे ही बनाई थी। जब भी अपने को साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होगा तो अपन क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को 1 की साइड भेज देंगे, यहाँ प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का। तो ये दोनों मान अपन सारणी में यहाँ समीकरण में लिखते हैं तो हमें मिल जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में अपने पास कोस थीटा क्वेश्चन का चल रहा है, गुणा में यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ साइन थीटा 1 दे रखा है, यहाँ घात 2 है तो एक घात कैंसिल आउट होके बच जाएगा अपने पास है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यह है साइन थीटा बटे कोस थीटा, गुणा में अपने पास यहाँ से साइन थीटा तो कैंसिल आउट होके बच गया कितना, 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। जो सबसे पहले एलएचएस में चेंज किया था वापस से इसको अब टेन और सेक में ले आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा की जगह क्या आ गया, टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। यही आपके क्वेश्चन की क्या है, राइट हैंड साइड है। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड की।
सवाल नंबर 14 हमें दिया गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बट्टे में कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर प्रूव करना है टेन स्क्वायर एल्फा के। इतनी देर थीटा चल रहा था, अब की बार थीटा की जगह कौन क्या दे दिया गया, हमें एल्फा दे दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास तो वही रूल हम जानते हैं कि टेन थीटा कोट थीटा जो दिया गया है तो उसको चेंज कर लेना हमें साइन और कोस के रूप में। तो यहाँ पर ऊपर तो टेन दे रखा है, यहाँ कोट दे रखा है, तो अपन हल में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ अपने पास टेन दिया गया है या फिर टेन स्क्वायर दिया गया है तो टेन थीटा की जगह तो हम, या फिर टेन एल्फा की जगह तो हम लिख लेंगे साइन एल्फा बटे कोस एल्फा। और एक दिया गया है कोट, तो कोट की जगह हम मान जानते हैं क्या होता है, कोस एल्फा बटे साइन एल्फा। ठीक है, तो ये मान हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा दे रखा है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा बटे कोस स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एल्फा बटे कोस स्क्वायर एल्फा बट्टे में कोट स्क्वायर एल्फा दे रखा है तो कोट का मान हम मान जानते हैं कोस एल्फा बटे साइन एल्फा। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा बटे साइन स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ से लिखेंगे कोस स्क्वायर एल्फा बट्टे साइन स्क्वायर एल्फा -1, ये क्वेश्चन वाला -1 है लिखा। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेके घटा सकते हो, नीचे वाले को भी एलसीएम लेके घटा सकते हो। तो यहाँ ऊपर एलसीएम आ जाएगा, 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। यहाँ 1 और कोस स्क्वायर एल्फा का एलसीएम जो लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा, अपने पास एलसीएम है कोस स्क्वायर एल्फा के। इस कोस स्क्वायर एल्फा में 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर एल्फा, और कोस स्क्वायर एल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस कोस स्क्वायर एल्फा बट्टे में यहाँ भी कोस स्क्वायर एल्फा डिवाइड करेंगे एक बार और एक ऊपर यहाँ गुणा होगा साइन स्क्वायर एल्फा से, तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। पूरे के बट्टे में चल रहा है अपने पास कोस स्क्वायर एल्फा बट्टे में साइन स्क्वायर एल्फा -1। यहाँ भी एलसीएम लेके घटाना है तो साइन स्क्वायर एल्फा और 1 का एलसीएम जो आ जाएगा वो होगा साइन स्क्वायर एल्फा और 1 तो साइन स्क्वायर एल्फा। इस साइन स्क्वायर एल्फा में इस साइन स्क्वायर एल्फा से डिवाइड करेंगे एक बार और एक को ऊपर कोस स्क्वायर एल्फा से गुणा किया तो ये मिल गया हमें कोस स्क्वायर एल्फा। इस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एल्फा, ये मिल गया साइन स्क्वायर एल्फा। जब भी अपने पास इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो हम क्या जानते हैं, पहले और लास्ट की संख्या आपस में गुणा होती है और बीच वाली संख्या आपस में गुणा होती हैं। तो अपन इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बट्टे में कोस स्क्वायर एल्फा गुणा में नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा होगी तो हम लिखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर एल्फा बट्टे में ये वाली संख्या बीच वाली संख्या से गुणा होगी मतलब कोस स्क्वायर एल्फा से, तो यहाँ लिखेंगे हमें कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। यही काम किया मैंने, पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा किया, मतलब साइन स्क्वायर एल्फा जो है ऊपर वाले कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा से गुणा होगा। ये लिखा है कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा गुणा में क्या है साइन स्क्वायर एल्फा, और बीच वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी। अब इस समीकरण को आप ध्यान से देखते हो तो आपको कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा ऊपर भी है और वही पद नीचे भी दे रखा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा अपने पास कुछ इस तरह से पद कि साइन स्क्वायर थीटा एल्फा बट्टे कोस स्क्वायर एल्फा। साइन स्क्वायर एल्फा बट्टे कोस स्क्वायर एल्फा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ये होता है टेन स्क्वायर एल्फा के बराबर। जब क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किया था तब यही तो काम किया था, टेन एल्फा की जगह लिखा था साइन एल्फा बट्टे कोस एल्फा। तो अब की बार हमें कोस एल्फा साइन एल्फा बट्टे कोस एल्फा मिल गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन एल्फा, ये लिख दिया टेन स्क्वायर एल्फा। तो यही टेन स्क्वायर एल्फा अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में है, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होगी आपकी राइट हैंड साइड की।